हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू यूपीएससी नीव। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। 7 सालों से चली हुई आ रही एक नेगोशिएशन, जिसमें एक तरफ इंडिया और रशिया, जिन्होंने जॉइंटली डेवलप किया है ब्रह्मोस, यानी कि जो कि एडवांस क्रूज मिसाइल है, और एक तरफ इंडोनेशिया, जो कि काफ़ी टाइम से चाहता था कि उसे ब्रह्मोस जो कि क्रूज मिसाइल है वो मिले। और अब वो जो नेगोशिएशन है वो फाइनल डील में बदल चुका है। बट एक तरफ तो ये इंडोनेशिया का जो डिफेंस सिक्योरिटी है उसको तो स्ट्रेंथन करेगा ही, उसको मजबूत करेगा ही, बट साथ साथ में इंडिया के लिए नए दरवाजे खोलेगा। और जो इंडिया की रणनीतियां हैं या फिर जो इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, जो कि मैं बात करता नजर आऊंगा इंडो पैसिफिक से रिलेटेड, आपके साउथ चाइना से रिलेटेड, और स्पेशली इंडियन ओशियन से रिलेटेड, कि किस तरीके से जो ये डील की जा रही है वो इंडिया को एज ए डिफेंस एक्सपोर्टर तो उनका राइज करवाती ही है, बट साथ साथ में कैसे ये जियोपॉलिटिकली इंडिया को इस पूरे रीजन में, आप कह सकते हो कि इंडिया एक रीजनल पावर उभर के आ सकता है आने वाले टाइम में, जहां पे हमें चैलेंज चाइना से देखने को मिलता है। हम इसके बारे में पूरी बात करते हुए नजर आएंगे, लेकिन मैं आपको पहले एक पूरा कंटेस्ट देना चाहूंगा, एक स्टोरी बताना चाहूंगा। अगेन, मैंने आपको बार बार कहा है कि सिर्फ न्यूज आर्टिकल नहीं, उसके साथ में जियोपॉलिटिकल एनालिसिस भी। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इंडोनेशिया के साथ में एक डील साइन हुई है, वैसे ही इंडोनेशिया कोई पहला ऐसा फॉरेन नेशन नहीं है जहां पे हम ब्रह्मोस को सप्लाई कर रहे हैं। इससे पहले हम 2022 में भी एक डील साइन कर चुके हैं फिलीपींस के साथ में, जो कि हुई थी अराउंड 375 मिलियन यूएस डॉलर्स की। और ये जो इंडोनेशिया के साथ में डील हुई है, ये हुई है अराउंड 450 मिलियन यूएस डॉलर्स। और जब मैं 2016 की बात करूं तो 2016 के अंदर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वियतनाम को विजिट करते हैं तो वहां पे 500 मिलियन यूएस डॉलर्स की लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं वियतनाम को, जहां पे वो कहते हैं कि हम ये आपको दे रहे हैं जिससे कि आप डिफेंस इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर कर पाएं, यानी कि बाय कर पाएं। और उसके बाद में जब हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं तो वियतनाम को हम ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स या मिसाइल्स की भी सप्लाई करते हुए नजर आते हैं। और उसी टाइम पे एक ट्राइलेटरल मीटिंग भी होती है इंडोनेशिया की, यूएस की और इंडिया की, जो कि ये दर्शाती है कि किस तरीके से ये विजिट, किस तरीके से ये डिफेंस पार्टनरशिप नेशंस के बीच में जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करती है। और साथ साथ में इसी साल वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर जो हैं इंडिया में भी आए थे 3 डे विजिट के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहां पे बात कर रहा था सिर्फ इंडोनेशिया से ब्रह्मोस की डील की, फिर उसके बाद में मैंने फिलीपींस की डील की बात करी, वियतनाम का एंगल कैसे आया? तो आप मेरे साथ रुकिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये एंगल इमर्ज होकर आ रहा है और इंडिया को कैसे ये एक रिलायबल पार्टनर बनाता है, और इंडिया जियोपॉलिटिकल लेवल पे कैसे इस रीजन में एक बड़ा प्लेयर बन सकता है और चाइना को काउंटर कर सकता है। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया एक बहुत ही सुनहरा ऑफर। आप फ्लैट 50% ऑफ पा सकते हैं। साथ साथ में अगर आप कोर्स लेते हैं 9 मंथ्स का तो आपको 9 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलता है। सेम गोज फॉर 12 मंथ्स, सेम गोज फॉर 18 मंथ्स। बट मेरा कोड यूज मत करना भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू कमेंट अपॉन दैट, राइट। साथ साथ में अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स की तैयारी को और कंसोलिडेट करना चाहते हैं तो आप हमारे यूपीएससी के प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको मात्र पैसे देने हैं 14,999, और वहां पे भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको पहले इंडो पैसिफिक रीजन देखना पड़ेगा, राइट। इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडियन ओशियन एज वेल एज पैसिफिक ओशियन। बट जब इंडो की बात आती है तो यहां पे इंडिया का एज ए रीजनल पावर या फिर बहुत ही की प्लेयर होना बहुत जरूरी है। अब जो मोस्ट ऑफ द नेशंस है इस रीजन के अंदर, जैसे ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, चाइना, थाईलैंड, फिलीपींस, चाइना, ये सारे जो हैं, इनका मकसद, एक्सेप्ट चाइना का मकसद ये है, और कई बार आप पाकिस्तान को भी हटा दीजिए, मकसद ये है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन हो वो पीसफुल हो, वो प्रॉस्परस हो, ट्रेड प्यार से हो, ट्रेड अच्छे से हो, कोई दिक्कत ना हो। साथ साथ में जो आपकी टेरिटरीज डिसाइडेड हैं, समुद्री जो टेरिटरीज हैं उनमें ही आप रहें, ज़्यादा आप एनक्रोच ना करें। बट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है स्पेशली चाइना कैसे अपना एग्रेसिवनेस और असर्टिवनेस इंडो पैसिफिक रीजन यानी कि इंडियन ओशन में दिखाता हुआ नजर आता है। जब मैं साउथ चाइना सी की बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल के आते हैं, ध्यान रखिएगा, वियतनाम, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया, जिसके बारे में मैंने पहले बात करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं और हमेशा एक डर सताया रहता है जिस तरीके से चाइना जो है साउथ चाइना सी में अपना एग्रेसिवनेस दिखाता है और बोलता है कि ये जो सारी टेरिटरी है ये हमारी है,
वो भी सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी के तहत, जिसके बारे में मैं काफ़ी बार बात कर चुका हूं कि धीरे धीरे अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करते रहो और एक टाइम के बाद में जब आपके वो क्वेश्चन करें तो आप बोलो कि ये तो मेरी टेरिटरी थी, राइट। तो ये वाला रीजन देखते हैं। अब अगर वियतनाम, फिलीपींस, साथ साथ में इंडोनेशिया, इन नेशंस को आप अगर डिफेंस वाइज स्ट्रेंथन कर दोगे, मजबूत कर दोगे, तो एक तो इंडिया और इन नेशंस के बाद में जो सपोर्ट है, राइट, जो इंडिया और इन नेशंस का जो डिफेंस पार्टनरशिप हो रही है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एक तो उन दोनों के रिश्ते मजबूत होंगे। अगर रिश्ते मजबूत होंगे तो अगेन ये सारे एक तरीके से दुश्मन है चाइना के, जिस तरीके से चाइना अपनी एग्रेसिवनेस दिखाता, और दुश्मन का दुश्मन आपका बनता है दोस्त, इस तरीके से। और जिस तरीके से इंडिया हेल्प कर रहा है इन लोगों को इस रीजन में अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने में, अपने आप को पोजीशन करने में, वहां पे ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं, चाइना को भी काउंटर किया जा रहा है, साथ साथ में जो हमें डिफेंस एक्सपोर्टर बनना है हम वो भी बन रहे हैं। और साथ साथ में बात ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया सप्लाई कर दे रहा है और डिफेंस एक्सपोर्टर बन जा रहा है। आपने देखा फिलीपींस के साथ में हुआ, आपने देखा इंडोनेशिया के साथ में हुआ व्हेन इट कम्स टू ब्रह्मोस। बाकी अगर और चीजों में भी देखेंगे तो बाकी काफी नेशंस हैं जहां पे हम छोटे मोटे इक्विपमेंट्स और काफी बार मिसाइल्स या फिर ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। बट ये डील एक्सपोर्ट साइन करना ये एक बहुत मेजर बूस्ट है इंडिया के लिए। साथ साथ में जो भी डिफेंस ऑफर्स इंडोनेशिया को दिए जा रहे हैं, उसके साथ साथ में आपको देखना पड़ेगा उन्हें मिल रही है कोस्टल डिफेंस रडार्स, उन्हें मिल रहे हैं मरीन ग्रेड स्टील, और जो रशिया ने Su-30 जेट्स दिए थे इंडोनेशिया को, उसकी सर्विसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंडिया ने उठाई है। और ऐसा नहीं है कि हमने एक बार एक्सपोर्ट कर दिया तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम आपके साथ में लॉन्ग टर्म पे जुड़ेंगे, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे। अगर किसी भी पार्ट में आपको फेलियर दिखने को मिलता है तो वी विल बी अवेलेबल टू अस। तो इस तरीके से इंडिया अपने आप को एक लॉन्ग टर्म डिफेंस एक्सपोर्टर की तरह राइज करता हुआ दिख रहा है। कैसे वो स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री टाइज बना रहा है, चाइना को काउंटर कर रहा है और इस रीजन में अपना दबदबा बना रहा है और एज ए रीजनल सुपर पावर उभर के आ रहा है। तो होपफुली आपको पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल में सिर्फ ये लगेगा कि डील साइन हुई इंडोनेशिया के साथ में, फिर फिलीपींस के साथ में, आपको वियतनाम का एंगल नहीं दिखेगा, आपको साउथ चाइना सी का एंगल नहीं दिखेगा। ये चीज़ मैं आपके लिए लेके आता हूं। तो आप प्लीज़ इन सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं तो इन्हें दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कराइए, इन्हें शेयर कीजिए। और अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, आप किसी भी बैच में एक्सेस लेते हैं अगस्त 2027, जिसमें कि मैं साइंस एंड टेक लेता हुआ नजर आ रहा हूं, तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। बट मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा, दैट इज YUVI, यूवी पाजी वाला यूवी, और उन्होंने मार दिया 50 तो 50, राइट। और ये है आपके लिए, अगर आप मेंस निकाल चुके हैं और आपको इंटरव्यू निकालना है जो कि फाइनल हर्डल है, तो आप फ्री यूपीएससी मॉक इंटरव्यू अनअकैडमी के साथ में करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, बैचेस से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम से रिलेटेड, एंड इवन माय कोड भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि कमेंट सेक्शन के पास होता है। सो अगेन आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब्बा खैर। अगेन, never be a spokesperson for anyone or anything, be a spokesperson for India.